हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक तुगलक वंश से है। तुगलक वंश, इसका टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक था। इसके संस्थापक का क्या नाम था? इसके संस्थापक का नाम गयासुद्दीन तुगलक था। इनका टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक था। इनको उपाधि मिलती है गाजी मलिक की। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों को बदल डाला और इसने पुरानी बटाई पद्धति को लागू किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश जारी किया कि राजस्व में एक बार में 1/10 और 1/11 से ज़्यादा की वृद्धि नहीं होगी। अलाउद्दीन ने जो डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया था उसे गयासुद्दीन ने व्यवस्थित कर दिया। गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने किसानों के लिए नहर बनवाया था। किसानों के लिए नहर सबसे पहले किसने बनवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक और दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत जो थे निजामुद्दीन औलिया, इनके संबंध अच्छे नहीं थे। निजामुद्दीन औलिया का प्रसिद्ध कथन था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है। इनका अगर कोई पूछे कि दिल्ली अभी दूर है, कहाँ, किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने। गयासुद्दीन तुगलक अपने पुत्र जूना खान के षड्यंत्र से मारा गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक की हत्या किसने की थी? तो जूना खान ने। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका टाइम पीरियड कितना था? 1325 से 1351। प्रारंभिक नाम इनका था जूना खान। उपाधि इनको मिलती है पागल सुल्तान की और अभागा सुल्तान की। जूना खान अपने पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक कौन बना? तो जूना खान का नाम था। यह दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे विद्वान था। यही सबसे पढ़ा लिखा विद्वान था, सुल्तान था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसामी, बरनी, इब्न बतूता आदि के विवरणों में मिलती है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। अगर पूछे कि इब्न बतूता कहाँ का था, तो अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली आया था और इसने अपना विवरण अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला में दिया था। तो रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी पद पर नियुक्त किया था और अपना दूत बनाकर चीन भेजा, किंतु यह बीच रास्ते से ही वापस आ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे बड़ा था, जिसमें कुल कितने थे? तो 23 प्रांत थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में 2 नवीन राज्य, विजयनगर, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1326 में, और बहमनी, इस राज्य की स्थापना 1347 में इसकी स्थापना हुआ था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अजमेर के सूफी एवं बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी के कब्र का दर्शन किया था। तो किसने सबसे पहले दर्शन किया था? तो ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। हिंदुओं में के होली में यह भाग लेने वाला पहला सुल्तान था। इसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था। इसके दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन थे? तो जिन प्रभु सूरी निवास करते थे। इनकी कौन कौन सी योजनाएं थी प्रमुख? तो दोआब में कर वृद्धि, इससे सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि की थी। किस टाइम पीरियड में? तो 1325 से लेकर 1327 ईस्वी में। दूसरा था दीवान ए कोही, जिसको कृषि विभाग का है, इसकी स्थापना की थी। और राजधानी परिवर्तन इसने किया था 1326 में से 1327 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, जो दौलताबाद महाराष्ट्र में है, कर दिया था। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ये 1329 से 30 ईस्वी में किया था। इसने चांदी के स्थान पर तांबे की मुद्रा को चलाया था। और एक किया था तो खुरासन, जो अफगानिस्तान में, और कराचीन जो कि हिमाचल में है, अभियान चलाया था, जो 1337 से लेकर 38 तक है। उपयुक्त सभी योजनाएं ऐसी क्या होती है? असफल हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? कि मोहम्मद बिन तुगलक में धैर्य की कमी थी और स्वभाव में इनका चिड़चिड़ापन था। इन्हीं परिस्थितियों में 20 मार्च 1351 को सिंध के थट्टा में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली वासियों से और दिल्ली वासियों को मोहम्मद बिन तुगलक से छुटकारा मिल गया। यहीं पर जनता एवं अमीरों के
कहने पर इसी का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक ने राज्याभिषेक किया। अब सेकंड पार्ट में आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।